उसके बाद ऐसे करते करते फिर चले गया 60,000, ऐसे करते फिर चले गया आपको 65,000। बट गाइस एक ही दिन लगते हैं यहाँ तक आने में, ठीक है ना। अपना ऐसा आपका ट्रेड करना यहाँ जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ टाइम वेस्ट करने नहीं आए हो। अगर आपको टाइम वेस्ट करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है, तो ऐसा आप डेमो अकाउंट ओपन कर लो। हर अकाउंट भी अवेलेबल है। बट गाइस ट्रेड करके पैसे लाने के लिए, कुछ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए डेमो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मी जिसना भाई आप लोग का मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने स्टॉक्स लॉन्ग। गाइस आज का टॉपिक है भाई ट्रेडिंग प्रॉफिट्स के ऊपर। ओके, बट गाइस ये चीज़ें मैं स्टार्ट करने से पहले, ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं भाई आप लोग से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। वो क्या, आप लोग भाई कॉमेंट में जरूर बताओ, देखते हैं भाई कौन भाई सही जवाब दे पाता है। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेडिंग में ट्रेड करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, या फिर भाई ट्रेड करके उससे कुछ प्रॉफिट्स लाना, प्रॉफिट जनरेट करना जरूरी है? ये बताओ। ट्रेड्स करना जरूरी, अगर ट्रेड्स करना जरूरी था तो गाइस आप डेमो में भी ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो गाइस आप इस बात को समझो, आपका ट्रेड करना यहाँ जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ टाइम वेस्ट करने नहीं आए हो। अगर आपको टाइम वेस्ट करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है, तो गाइस आप डेमो अकाउंट ओपन कर लो। हर लगभग हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होता है। बट गाइस ट्रेड करके प्रॉफिट लाना, ये सबसे बड़ा ट्रेडिंग होता है। ओके, एंड गाइस ये हर कोई नहीं कर पाते हैं। ट्रेड तो हर कोई करते, कोई कैपिटल उड़ाते हैं या कोई ब्रेक इवन पे रह जाते हैं। बट गाइस जो ट्रेड करके अपने कैपिटल को कुछ परसेंटेज हर महीने गेन करते हैं, अपने ट्रेडिंग का जो उसका कैपिटल होता है 5% 8% गेन करते हैं गाइस, वो ट्रेड होता है, ठीक ना। अगर गाइस ट्रेड करना अगर जरूरी रहता तो गाइस डेमो अकाउंट भी है ट्रेड करने के लिए। आप ट्रेड क्यों करते हो? सबका इंटेंशन एक ही रहता है, वो भाई पैसे कमाना। अगर आप गाइस ट्रेड करके पैसे नहीं निकाल पा रहे हो तो गाइस कुछ ना कुछ तो दिक्कतें हैं ना। तो गाइस आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भाई एक लूज मेकिंग ट्रेडर हो, अगर गाइस आप एक ब्रेक इवन ट्रेडर हो, अगर आप गाइस एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, तो भी गाइस आपके प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बचते, मतलब बचते हैं बट ज़्यादा नहीं बचते। तो गाइस आप प्रॉफिट तो कर पा रहे हो, बट गाइस उल्टे सीधे ट्रेड लेके या फिर आपसे कुछ ऐसा अनडिसिप्लिन वाली चीज़ें हो जाता है जो गाइस आपका प्रॉफिट्स को ख़त्म कर देता है। तो गाइस आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। ओके, सोच लो थोड़ा सा चलते हैं स्क्रीन पे। एंड गाइस ये क्यों होता है आपके साथ, ये मैं आपको भाई अच्छे तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सोच लो फ्लावर से चलते हैं। तो गाइस देखो भाई, आपको भाई ट्रेड करना है, ठीक ना। ट्रेड किस लिए करना है? ताकि गाइस आप कुछ उससे कर सको। सबका इंटेंशन एक ही होता है भाई, ट्रेडिंग करके पैसे कमाना, एक अच्छा लाइफ स्टाइल लाना है, ठीक ना। तो इस ट्रेड करने के लिए डेमो अकाउंट भी अवेलेबल है। बट गाइस ट्रेड करके पैसे लाने के लिए, कुछ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए डेमो अकाउंट की नीडेड नहीं होती, ना ही आपके रियल अकाउंट में रखे पैसों की। सबसे ज़्यादा वहाँ पे नीडेड होती, जानते हो किस चीज़ की? डिसिप्लिन की। और जो कि गाइस अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो गाइस आपका ट्रेड क्या हुआ, जो प्रॉफिट्स है ना वो भी चले जाएगा। तो आप समझते हैं गाइस आप प्रॉफिट्स को किस तरह सेव करोगे। देखो गाइस, अगर आपके पास भाई 50,000 का कैपिटल है, ठीक ना, 50 के आपके पास है। ओके, तो गाइस अगर आप भाई डेली जो भी कैपिटल हो, एक्स वाई जेड कोई भी कैपिटल हो, ठीक ना, तो गाइस आपको भाई कितना परसेंट, मतलब गाइस ये भाई रिक्वायर्ड ही है। समझ लो गाइस ये रिक्वायर्ड ही है, रिक्वायर्ड, ठीक ना। अगर आपको सच में ट्रेडिंग में गाइस स्केल अप करना है तो गाइस आपके लिए ये रिक्वायर्ड ही है। आपको भाई प्रॉफिट्स को बचाने ही पड़ेंगे। अगर आपने प्रॉफिट्स नहीं बचाए तो गाइस आप सही से रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। और प्रॉफिट्स को बचाना ये सोच के नहीं डीमेट अकाउंट में रखे हो या वो इसमें देखो गाइस, हाँ गाइस अब मैं रिस्क इतना, वो कब चले जाएगा आपके मुझे पता भी नहीं चलेगा। आपको वहां से बाहर निकाल के रखना है। तो देखो गाइस, अगर आप भाई 50,000 से ट्रेडिंग करते हो, तो अगर भाई आपका वो एक वीक में समझ लो 50,000 का, एक वीक में आप भाई 5,000 ही कमा पाते हो, 1 वीक में 5,000, ठीक ना। एक एग्जांपल के लिए आप 5,000 ही निकाल पाते हो। तो भाई देखो आपके पास भाई 50,000 का कैपिटल है, तो आपको 500 से ज़्यादा रिस्क तो पहली बात लेना नहीं चाहिए। आप 500 से जब रिस्क लेते हो, आपके पास भाई अगर डेली अगर 2 ट्रेड करते हो तो 10 ट्रेड होंगे 5 डेज में। ओके, 10 ट्रेड होते हैं भाई, तो 1,000 करके समझ लो, 2 ट्रेड में 1,000 लगते हैं। अब हर दिन तो तुम लॉस करोगे नहीं, आप मतलब आप हर दिन तो लॉस करोगे नहीं। तो इस आपको यहाँ पे अगर आपका वीकली प्रॉफिट गाइस 5,000 या 4,000 एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो इस उसमें कम से कम भाई आपको 20% निकालना ही निकालना है। कितना? 20%। आप समझ लेना कि आपने इतना ही प्रॉफिट क्या था। 20% अगर निकालोगे 5,000 में से 20% कितना होता है? देखो, 5,000 में अगर आपको 20% निकालोगे, 20% वैसे तो गाइस 5,000 में 20% आपका होता है कितना? 1,000 रुपीज, ठीक ना, 1,000। तो इस आपको 1,000 कम से कम निकाल लेना है, ठीक ना। 1,000 या मैं तो कहता हूँ भाई 5,000 में से भाई
कम से कम आपको 2,000 रुपया निकाल लेना चाहिए। 2,000 आप निकाल लो, 5,000 में से 2,000 भाई एवरी वीक निकाल लो। आपने फर्स्ट वीक गाइस 2,000 निकाली, समझ जाना भाई आपने इस बार 5,000 3,000 इस वीक में आपने 3,000 3,000 ही भाई प्रॉफिट का, समझ लो भाई 3,000 कितना होता है आपके 50,000 के कैपिटल का, कम से कम गाइस 3,000 8-9% के बराबर होता है। समझ लो आपने बहुत क्या यार, बहुत ज़्यादा परसेंटेज, मतलब उसमें 50,000 का एक वीक में 8% निकालना, गेन करना बहुत ज़्यादा, बहुत ही काफ़ी होता है। ठीक है, 20% आपको निकालना है। फिर गाइस नेक्स्ट वीक समझ लो आप भाई 5,000 फिर कर तो मतलब जितना भी समझ लो 4,000 ही के, तो फिर आपको भाई ऐसे करके भाई निकालते रहना। तब 20%, 20 से 30% आपके प्रॉफिट पे आपको विड्रॉ करना है। ठीक है ना, आपके प्रॉफिट पे आपको विड्रॉ करना है। जानते हो आपका ये क्या है, देखो भाई हम लोग इंसान है, रोबोट नहीं है कि गाइस डेटा से चलते हैं। आपका गाइस कभी भी आपका भाई दिमाग ना, मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं कह भी नहीं सकता। आप कभी भी इमोशंस में आके ये आपके अंदर जो समझ लो 50,000 से आपने नहीं प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट करके आपने 60,000 70,000 किया, आप किस दिन भाई, एक ही दिन लगते हैं, एक ही दिन लगते हैं आपका जब ब्रेकआउट होता है 50,000 के कैपिटल 60,000 भाई, 50,000 से 51,000 52,000 53,000 फिर 53 फंसे, फिर चले गया ये 55,000, फिर उसके बाद ऐसे करते करते फिर चले गया 60,000, ऐसे करते फिर चले गया आपको 65,000। बट गाइस एक ही दिन लगते हैं यहाँ तक आने में। ठीक है ना, आपने ऐसा क्रेज क्रेज मार्केट में भी देखा होगा, जो कि रिसेंटली, मतलब कल ही तो भाई, आज तो मैं भाई 30 जनवरी को बना रहा हूँ, कल ही तो भाई 29 तारीख को सिल्वर में गोल्ड में क्रेज है। सेम उसी तरह गाइस आपके कैपिटल में भी इसी तरह का क्रेज लग सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गाइस इसीलिए जरूरी है गाइस सेव करना। और सेव कैसे होगा, अगर समझ लो इतना गिर भी गया, अगर समझ लो आपने पूरा 2 महीने में आपने गाइस 50,000 का भाई 70,000 रुपया बनाया, ठीक ना, और वो सिर्फ बहुत, समझ लो पीछे जो आपने विड्रॉ किया तो वो तो बहुत है, समझ लो 70,000 ही बनाया, उसमें से गाइस आपका जो आपने 10,000 निकाला था वीक करके, समझ लो 5 वीक में आपने 2,000 करके 10,000 निकाला था। एक बार बताओ आपका कैपिटल अगर कम से कम 60,000 से, अगर यहाँ पे भाई समझ लो 49,000 भी आ जाता है, 48,000 भी आ जाता है, बताओ आपका क्या, आपका इमोशंस नहीं आएगा। जानते हो इमोशंस कब आता है, जब भाई आपका कैपिटल जाता है, ठीक ना, तो कैपिटल्स नहीं जाएगा, आपको पता है हाँ चलो कोई बात नहीं, इतना प्रॉफिट तो मैंने विड्रॉ कर लिया, तो वो स्ट्रेस जो होता है वो इमोशंस दूर करने काम करता है। और जब आप इमोशंस में नहीं रहते हो ना मार्केट में, आप गैस कुछ भी कर सकते हो, मार्केट में बहुत सारा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो, अगर जब आप इमोशंस में नहीं रहते हो। तो यही एक गोल्डन रूल होता है भाई कि आपको भाई ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को सेव करना पड़ेगा। इसी तरह गाइस सेव करते हो, और इसी तरह गाइस आप स्केल अप करते हो। आप समझो 50,000 के कैपिटल कितना अच्छा रोल है भाई, 50,000 के कैपिटल से आप धीरे धीरे आप भाई इधर वीकली 20% प्रॉफिट्स को भाई आप विड्रॉ कर रहे हो, ऊपर से आपका प्रॉफिट्स भी है, उससे भाई रिस्क ले दो। आपको ये भी पता हाँ भाई मैंने विड्रॉ भी किया हुआ है, मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश हैप्पीनेस के साथ आते हो मार्केट में, बहुत ज़्यादा हैप्पी, तो हाँ भाई मैंने प्रॉफिट भी किया है, यहाँ भी प्रॉफिट है, वहाँ पे सेविंग अकाउंट में भी मेरे पैसे पड़े हुए हैं जो मैंने विड्रॉ किया। तो बहुत ही स्ट्रेस फ्री माइंड रहता है, और नो इमोशंस, नो विदाउट इमोशंस के साथ आप मार्केट में आते हो। और इससे गाइस आप बहुत ही ज़्यादा ग्रो करते हो, धीरे धीरे समझ लो आप 6 महीने के अंदर 50,000 के कैपिटल को गाइस 1 लाख करते हो, ठीक ना। 1 लाख तो आपने क्या ही 100 के क्या ही, और गाइस आपने गाइस तो 6 महीने में अगर भाई 10 हफ्ते भी होते हैं, 10 हफ्ते ही होते हैं, मुझे तो भाई एग्जैक्टली याद नहीं, 10 5 जो भी हो 10 15, अगर गाइस में जो 10 हफ्ते ही होते 2,000 करके, अगर अगर हर हफ्ते निकालते तो गाइस आपके 20,000 उधर भी तो थे, बताओ थे या नहीं थे 20,000 रुपया, उधर भी गाइस आपके 20 के थे, ठीक ना, उधर भी 20 के थे। अगर 12 वीक होता है 24 के, समझ लो कितना ज़्यादा आपने गेन कर लिया। तो स्ट्रेस फ्री आप बहुत ज़्यादा रहोगे, ठीक ना, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री रहोगे इससे। तो यही एक भाई गोल्डन रूल होता है कि गाइस आप भाई ट्रेड करते हो भाई पैसे कमाने के लिए, ट्रेड शौक से नहीं। आपका इंटेंशन क्या है कि मनी लाना है, तो मनी इस तरह लाया जाता है। ट्रेड करना है तो डेमो अकाउंट भी अवेलेबल है, जाके आप ट्रेड कर सकते हो, हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, अगर आपको ट्रेड पैसे के लिए करना है, मतलब प्रॉफिट्स के लिए करना है, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करने के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग में भाई, आपने एक नाम सुना होगा, एक फिर सुना होगा ब्रेक इवन ट्रेडर का। तो इस वो यही सारी हरकतें करते हैं, अनडिसिप्लिन होते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं डिसिप्लिन, यही सारी करके भाई जब तक वो भाई ये जो मैंने रूल बताया वो नहीं कर लें, तब तक इस वो ब्रेक इवन से एक प्रॉफिटेबल जोन में नहीं आते। तो इसी तरह आना, और गाइस ट्रेडिंग में ये 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से सुनना। ओके, एक बिग, मैं आपको पहले बताता हूँ। ओके, लिखने दो मुझे, राइटिंग पे मत जाना। ओके, मैं माउस से लिख रहा हूँ आपको गाइस।
इन 4 चीज़ों में से भाई 3 चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, उसको गाइस बाद में जाने दो। समझ लो, देखो गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर गाइस आपके घर में 5 इंसान हैं, 5 में से गाइस 4 भाई बहुत सही आपको पता है, तो सबसे फर्स्ट गाइस आपको किस पे ध्यान देना चाहिए? एक पे जो बहुत ही खराब है। तो वैसे ही गाइस 4 पे ध्यान मत दो, आपको पता है वो पहले अच्छा है, तो गाइस एक पे ध्यान दो ना। वैसे ही गाइस यहाँ पे आपको बिग लॉस कभी नहीं लेना। इधर तो सब तो पॉजिटिव है नहीं, पॉजिटिव है ही, ये ही बस नेगेटिव है। तो गाइस इस पे ध्यान रखो, बिग लॉस नहीं होना चाहिए। जिस दिन भाई ये बिग लॉस हो गया गाइस, उस दिन भाई आपका कैपिटल बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस में आप फंस जाओगे, और अगर आपने प्रॉफिट्स भी लूज किए तो गाइस प्रॉफिट के साथ साथ अपने कैपिटल को भी लूज कर दोगे। तो कभी भी गाइस बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना। आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करोगे तो गाइस आपके बिग लॉस होंगे। और जो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं, समझ लो वो गाइस कभी भी लूज नहीं करते। लूज करने का वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप पूरी रिस्क मैनेजमेंट के साथ कर रहे हो तो कैसे वहाँ पे ऑप्शन है लूज करने का? तो कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। और स्मॉल प्रॉफिट बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस तो भाई चलते रहता है। ट्रेडिंग में भाई स्मॉल प्रॉफिट भाई चलते रहता है, ये गेम है। प्रॉफिट और लॉस पार्ट ऑफ गेम। बट गाइस बड़ा लॉस पार्ट ऑफ गेम नहीं है, वो गाइस आपकी ज़िंदगी को एंड करने वाला गेम है। तो वो गेम आपको नहीं खेलना है, ठीक ना? तो आपको ये गेम खेलना है, ठीक ना? तो आई होप आपको भाई ये बहुत ही समझ आ गया होगा कैसे भाई आपको भाई ट्रेड करना है। वो शौक के लिए ट्रेड नहीं करना है, पैसे कमाने लाइफ स्टाइल बदलने के लिए ट्रेड करना है। डेमो अकाउंट में भी आप ट्रेड, जैसा कि मैंने बताया। तो आई होप आपको भाई बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया। समझ में आ गया तो भाई आप लोग कुछ भी डाउट हो कमेंट जरूर करना, ओके? और गाइस नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट जरूर करना, ओके? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड गाइस उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर करना, ओके? एंड गाइस उससे भी अच्छी बात की गाइस, अगर आप लोग लीगल वे से क्रिप्टो करना चाहते हो तो गाइस शार्क एक्सचेंज का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके अकाउंट ओपन कर लो। बहुत ही अच्छा ब्रोकर है, फ्यूचर ऑप्शन सारे अवेलेबल है, नो टैक्स, ओके? आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे लो फीस के साथ। उसमें भाई गोल्ड का भी ऑप्शन आता है, गोल्ड बिटकॉइन ओल्ड कॉइन कर सकते हो। फिर मिलते हैं, अगर अकाउंट ओपन करना है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।